मिलेपोस्ट जॉब्स करंट अफेयर्स जीके। नमस्कार। फिलीपींस और जापान ने रणनीतिक सैन्य सहयोग समझौता किया। जापान और फिलीपींस ने एक बड़े सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो ऐसे समय में उनके सैन्य सहयोग को मजबूत करेगा जब हिंद प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। यह नया समझौता प्रत्येक देश की सेना के लिए दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करना आसान बनाता है, जो उनकी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करता है। समझौते के बारे में फिलीपींस के रक्षा मंत्री गिलबर्टो टेओडोरो और जापानी विदेश मंत्री योको कामिकावा ने मनीला में फिलीपीन के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के सामने समझौते पर हस्ताक्षर किए। एशिया में जापान का इस तरह का पहला सुरक्षा समझौता होने के नाते यह एक बड़ी बात है। इस सुरक्षा समझौते के क्रियान्वयन को अभी भी दोनों देशों के सांसदों की मंजूरी का इंतजार है। ऐसा होने के बाद यह पूरी तरह से लागू हो जाएगा। क्षेत्रीय तनाव की पृष्ठभूमि 2016 में एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने कहा कि दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक अधिकार कानूनी रूप से वैध नहीं थे। चीन ने इस फैसले को सिरे से खारिज कर दिया। पूर्वी चीन सागर की भूमि के दावों को लेकर जापान को चीन के साथ अपनी रणनीतिक समस्याएं हैं। जापान ने दिसंबर 2023 में अपनी सैन्य शक्ति में बड़ी वृद्धि की घोषणा की, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसकी शांतिवादी नीतियों से एक बड़ा बदलाव था। ऐसा मुख्यतः इसलिए हुआ क्योंकि जापान को चिंता थी कि चीन की कार्रवाइयां क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा बन रही है। फिलीपींस जापान सहयोग के बारे में ऐतिहासिक संबंध और सहायता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने फिलीपींस को बहुत मदद की। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जिका ने बुनियादी ढांचे के निर्माण और आपदाओं के जोखिम को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया। यह दशकों के कूटनीतिक और आर्थिक समर्थन की शुरुआत थी। आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी। फिलीपींस और जापान के बीच 2016 के संयुक्त घोषणापत्र का उद्देश्य आर्थिक संबंधों और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना था, खासकर समुद्र में रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में। जापान ने मेट्रो मनीला सबवे के लिए भुगतान करने में मदद की, जो इस सहयोग का संकेत है, और इससे शहर में घूमना आसान हो जाएगा। सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विकास। सांस्कृतिक बैठकें, जैसे कि फिलीपींस जापान मैत्री माह जो हर साल होता है, लोगों को एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। जापान मिंडानाओ के विकास में भी सक्रिय रूप से मदद करता है, जिससे पता चलता है कि वह क्षेत्र में शांति चाहता है।